गज़ल जो है, उर्दू जो है, वो ज़बान उस तरह से डेवलप हुई है जिसमें कि क्रिएशन ऑफ द रिटन वर्ड हो पाए। तो उसमें जो नाजुकी है, उसमें जितने आप काफिये मिला सकते हैं, जितनी आप बहर उसमें मौजूद हैं, और जितने तरह के रदीफ मौजूद हैं, वो सारे के सारे उर्दू को रिच बना गए फॉर पोएट्री। और इसलिए हिंदी फिल्मों में भी जब गाने शुरू हुए तो बहुत सारे उर्दू पोएट ही थे जो कि अपने आप में पूरे मुकम्मल फुल फ्लेजेड पोएट थे। उनको कोई ज़रूरत नहीं थी हिंदी फिल्मों में आके गाने लिखने की। उनकी अपनी एक पूरी एक ज़मीन थी, एक पूरी जायदाद थी राइटिंग की। उसके बावजूद वो आए और उन्होंने एक तरह की ज़मीन तैयार की हमारे लिए। ये सारा स्ट्रक्चर जो है, ये शुरुआती जो हमारे जो गीतकार रहे, जो कि सारे ही महान शायर थे, तो वहाँ से आया। इसलिए एक तो उर्दू उसकी वजह से और आम जबान में आई, जो कि उर्दू एक लिटरेरी सर्कल्स में रह गई थी, या और उस समय तक उतनी लिटरेसी भी नहीं थी कि सब लोग किताबें पढ़ सकें। अगर ठीक है लिखी है किसी ने, अब गालिब की उस समय जो भी किताबें छपती होंगी, लेकिन वो बहुत लोग नहीं पढ़ पाते होंगे। लेकिन उसके बाद जब फिल्मों में लिटरेसी का एंगल खत्म हो गया, जिसके पास भी रेडियो है, जिसके पास भी टेप है, वो सुन सकता है, और वो गज़लें और वो शब्द और वो पोइट्री उन तक पहुंची। कहा जाता है कि अच्छा जो हिंदी भाषी हैं उनकी ज़बान उर्दू नहीं है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जिनकी हिंदी है उन्हीं की उर्दू है। हिंदी और उर्दू में ऐसे कोई फ़र्क भी नहीं है। यही वाक्य जो मैंने अभी कहा कि हिंदी और उर्दू में कोई फ़र्क नहीं है, ये वाक्य में आप चुन सकते हैं कि अच्छा फ़र्क जो लफ्ज़ है वो उर्दू है और वाक्य जो है वो हिंदी है। वो बस थोड़ा सा ओरिजिन का फ़र्क है, लेकिन उसके अलावा तो भाषा तो एक ही है। शुरू वो हिंदवी से हुई, फिर वो हिंदवी से हिंदी बनी, और फिर उर्दू एक मोहल्ले की जो ज़बान थी यहाँ की, चांदनी चौक के पास की, वो ज़बान जिसमें कि हिंदी भी थी, जिसमें अवधी भी थी, ब्रज भी थी, जिसमें तुर्की और फ़ारसी का पुट भी था। तो वो सारी चीज़ों से जुड़ के उर्दू बनी है। तो उर्दू को हिंदी से अलग करना ही अपने आप में मुझे लगता है एक बहुत ही पॉलिटिकली लोडेड स्टेटमेंट है। और वो वैसे ही मैं पंजाबी हूँ, तो पंजाबी घरों में भी हमारी आधी भाषा वो उसमें वो बहुत सारा पर्शियन इन्फ्लुएंस है, बहुत सारा टर्किश इन्फ्लुएंस है, तो वो हमेशा वैसे भी रहता है। और ये है कि उत्तर भारत में अगर आप बड़े हुए हैं, जहाँ जैसे मैं हिमाचल में पैदा हुआ, फिर मैं देहरादून में रहा, फिर मैं लखनऊ में रहा, फिर बनारस गया, इन सब जगहों पे जिसको अब हम लोग थोड़ा रोमांटिसाइज करके एक जो वो गंगा जमनी तहजीब, क्योंकि जब वो थी तब तो हमने उसको नहीं देखा, अब अचानक से लोगों को याद आया कि अच्छा वो थी और वो ख़त्म हो रही है। लेकिन वो जो तहजीब है वो ऐसी कोई बहुत वो नहीं है कि वो कहीं सड़क पे कहीं एक चौराहे पर एक मूर्ति बनी हुई थी कि वो थी वो तहजीब। वो तहजीब हमारी ज़िंदगी में थी, हमारे खानों में थी, हमारी बातों में थी, हमारे मोहल्ले में, हर चीज़ में, हवा में थी। कहते हैं ना वरुण के, जब महबूब की गलियों का जिक्र होता है तो उर्दू ने हमें इतनी सारे अल्फाज दे दिए कि गालिब की तरह लोग जाएं कि जिनको हो दीनो दिल अजीज उनकी गली में जाए क्यों, या फिर मीर की तरह निकले कि यूं उठे उस गली से हम आज जैसे कोई जहां से उठता है। तो आप जब इस इश्क और मोहब्बत की गली से गुजरे, किसने सहारा दिया आपको? ये बहुतों ने, सबसे पहले मेरे ख्याल से बचपन में मिर्ज़ा गालिब ने दिया, जबकि मैं समझ भी नहीं पाता था बहुत, क्योंकि एक तो उनके, ठीक है आप शब्द समझ भी लें, लेकिन उनके भाव समझने में तो लोगों को पूरी ज़िंदगी लग जाती है कई बार कि ये कहा है। अब मेरे उर्दू टीचर यहाँ बैठे हैं, अभिषेक शुक्ला, उनका अभी सेशन भी था, हाँ यहाँ बैठे हैं, तो इन्होंने ही कई बार गालिब, हमने खुद ठीक है थोड़ा पढ़ के थोड़ा समझा, फिर अली सरदार जाफरी साहब की किताब से थोड़ा बहुत समझा, लेकिन फिर उसके बाद अभी इन्होंने बताया कि वो सब छोड़ो, फिर खुद से फिर से अपने जीवन अनुभवों से समझना पड़ेगा। लेकिन मिर्ज़ा गालिब जो हैं, उनसे सबसे पहले प्यार हुआ मुझे, जब भाषा से प्यार हुआ, और मैं 8-9 साल का था, और तब वो गुलजार साहब का टीवी सीरियल आया था मिर्ज़ा गालिब, और वो सबसे पहले वहाँ एक अटैचमेंट बना भाषा से, गीतों से, गज़लों से।
क्योंकि अक्सर हमने सुना कि लता मंगेशकर थी, वो भी जब गाती थी तो कुछ लोगों की शिकायत थी कि तलफ़्फ़ुज़ उतना अच्छा नहीं था, तो उर्दू सीखी उन्होंने, उनको भी उर्दू सिखाया गया ताकि तलफ़्फ़ुज़ सही हो। और अब के भी दौर में हमने देखा, बल्कि मैं बिनाका गीतमाला अमीन सयानी का कार्यक्रम एक बार सुन रही थी और उसमें उन्होंने कहा कि प्रदीप कुमार ने उनसे एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी फिल्म अनारकली बहुत हिट हुई थी और उसमें इतने उर्दू थी और उर्दू के गाने थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि ये तो बंगाली हैं, इनको उर्दू नहीं आती, तो उसके बाद भी 10 महीने उनको काम नहीं मिला। शैलेंद्र साहब की बात हुई, आपका भी कुछ शैलेंद्र साहब का कोई इन्फ्लुएंस या कुछ जिक्र करना चाहेंगे, या साहिर का, या कोई भी जो आपके दौर में आपके इन्फ्लुएंसेस रहे? नहीं, मेरे दौर में मतलब मेरी भी शुरुआत जिसको कहते हैं वो पहले गालिब से भी ज़्यादा पहले मैं पहल तो गुलजार साहब को सुन के मैं कविताओं में मेरा गानों में इंटरेस्ट शुरू हुआ होगा, अगर कि ये क्या है, ये बड़ा मज़ेदार है, ये किस तरह से ज़बान को इस्तेमाल करते हैं। एक समय था जब हिंदी सिनेमा की ज़बान उर्दू ही हुआ करती थी। अगर आपको हिंदी सिनेमा में, मैं जब आया था, मेरे सामने की बात है, मतलब मुझे तो उस वक्त पे भी ये था कि अगर आपको उर्दू लिखनी पढ़नी नहीं आती तो आप असिस्टेंट नहीं बन सकते। यश चोपड़ा जी के यहाँ पे या BR चोपड़ा जी के यहाँ पे अगर आपको काम करना होगा तो आपको उर्दू को जाननी ही होगी। गुलजार साहब को मैं एक दिन मैंने उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे हम लोगों से वो मिलना था, तो उन्होंने कहा कि सबके थोड़े थोड़े गाने मुझे, तो मैंने उनको जो गाने भेजे तो उन्होंने उन सारे गानों को उर्दू में लिखवाया किसी से, और फिर उन्होंने पढ़ा। वो आज भी उर्दू में लिखते, जावेद साहब उर्दू में लिखते, मतलब मैंने देखा है। हाँ। तो इसमें कोई उर्दू को हम सिर्फ उर्दू के फेस्टिवल में बैठे हैं इसलिए एक अलग जबान समझ रहे हैं, लेकिन वैसी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि कुछ फिल्में बनती है, जैसे अब मजरू जो वरुण कह रहा था उसमें मैं कह रहा हूँ कि अगर मजरू साहब की फिल्मी शायरी को, फिल्मी गीतों को सुनेंगे, हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, और उनकी लिखी हुई जो बाकी की पोइट्री है उसको पढ़ेंगे तो ज़मीन आसमान का अंतर है। दो अलग अलग शख्स है, दो अलग अलग लोग हैं। तो ये पॉपुलर विधा है। इस पॉपुलर विधा में हम शब्दों को कई बार इस्तेमाल भी कर लेते हैं। कई बार हमको लगता है कि यार ये कहानी के साथ ये लफ्ज़ ज़्यादा अच्छे से जाएगा। मैं मराठी जानता हूँ, मैंने बाद में जब मीर को पढ़ा और इनको पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि मराठी इतने सारे उर्दू पर्शियन वर्ड्स को यूज़ करती है जितने शायद हिंदी भी नहीं करती। इतने ज़्यादा अल्फाज होते हैं जो मराठी में आए हुए हैं। तो ये भी मुझे लगता था कीव जैसे शब्द है, कीव मैंने मीर के इसमें पढ़ा, या समई जैसा कोई शब्द है जो हम रोज़मर्रा की भाषा में बोलते हैं, जो भगवान के सामने लगाते हैं, समई, वक्त, बखत, फक्त हम जो बोलते हैं फकत, वो वहाँ से आता है। उसके अलावा बहुत कई सारे, मतलब मैंने मीर को पढ़ते वक्त मराठी शब्द ढूंढ के उसको अंडरलाइन करके भी रखे थे कई सारे समय तक। वो एक है बात है। और फिल्मों के जरिए जो गाने सुने और जिन गानों ने सबसे ज़्यादा छुआ, उसमें मुझे बचपन में टीवी पे आती थी वो फिल्म देखी थी, देवानंद साहब का डबल रोल था, हम दोनों, और उसमें एक कमाल का भजन है, जो भजन कहने कोई भजन है, बाकी भजन जैसा उसमें, मतलब वो है साहिर साहब का लिखा हुआ, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। मुझे लगता है कि उससे अच्छा मैंने कोई इससे अच्छी प्रार्थना कभी ना लिखी गई है ना कभी लिखी जाएगी। आप अगर इजाजत दे तो मैं 2 लाइन गा देता हूँ। जरूर, बिल्कुल, इरशाद। बिल्कुल। उसमें एक जो बहुत आज के लिए बहुत ज़रूरी बात है वो उन्होंने लिखी हुई है कि लता जी ने गाया है, मेरी कोई ताकत नहीं वहां तक जाऊं, लेकिन अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। और ये सुनिए, ओ सारे जग के रखवाले, ओ सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले, बलवानों को दे ज्ञान, सबको सन्मति दे। निर्बल को बल देने वाले, तो निर्बल को तो बल दे रहे, लेकिन बलवानों को भी थोड़ा सा ज्ञान दे दे यार।
क्या बात। ये मुझे लगता है इससे बड़ी बात हमारे यहाँ कभी कभी लिखी नहीं गई है। और इसमें उर्दू भी है और इसमें अल्लाह भी है और राम भी है, दोनों है। क्या रघुपति राघव राजा राम को कैसे उन्होंने अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम किया है।